बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मिर्ज़ा पंसोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायरेटिव देख रहे हैं। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है प्रूव करने जा रहे हैं। ये देखें, वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। तो इसमें दो तरह का कानून होते हैं और एक ये देख लें, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और दूसरा है इसका इंटरसेक्शन। जब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ जाएगा। तो जब इंटरसेक्शन को जिसको आप कहेंगे तो ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो ये आज हमने प्रूव करना है। इसकी आपने यहाँ पे पीछे वेरिफिकेशन एग्जांपल भी देखिए। तो हस्बे मामूल आपने क्या करना है कि इसकी वैन डायग्राम बना लेनी है और पहले की तरह और एक रेक्टेंगल लेनी है, उसके अंदर 3 आपने सर्कल ड्रा करने हैं जिसमें ए और सी जो है वो कॉमन होने चाहिए और बी और सी। और इसमें आपने उसी तरह करना है कि ये देखें, ए और सी का कुछ हिस्सा कॉमन है और बी और सी का कुछ हिस्सा इसमें कॉमन है। तो देख लें यहाँ पर, अगर आपके पास ये पार्ट 1 है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है और इसमें ये देखें ए इंटरसेक्शन सी का ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे जो हिस्सा देखें ये इसके कॉमन थे एलिमेंट, वो हमें लिखनी है। और जो कॉमन नहीं है ये देखें, सी के कॉमन हैं, सी और बी के, और सी और बी के कॉमन हैं। और ये क्या है, 15 है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका ये वाला हिस्सा ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो इसका ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है बी इंटरसेक्शन सी, उसको आप सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आप बी और इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन एलिमेंट्स यानी बी पे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 है। तो ये देख लें 1 3 7 5 7 9 11 लिख कर उसके बाद ये देखिए जो सिंबल डाली हुई इंटरसेक्शन की वो लिखेंगे, यानी तकाते की। उर्दू मीडियम वाले इसको तकाते समझें। और ये आ जाएगा 3 6 9 12 और 15। इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके डायग्राम में भी हैं और यहाँ पे भी आप देख लें। एक तो 3 है और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 2 एलिमेंट इसमें आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये देख भी नहीं आपको बी और सी के कॉमन एलिमेंट यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहे हैं, 9 और 3। तो यहाँ पे 3 और 9 आपने लिख दिए। और अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है ए के साथ, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये जो 3 और 9 आया है, आपने पहले ए वाला सेट लिखना है। और ए वाले सेट के अंदर आप देख रहे हैं ये इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 10 और 12। और अब आपने क्या करना है, यूनियन लिखकर ये दूसरे सेट के एलिमेंट्स जो आपके पास आए हैं बी इंटरसेक्शन सी के, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं 3 और 9, ये आपने उसके आगे लिख देने 3 और 9। अब आपने क्या करना है, यूनियन सेट का मतलब ही ये होता है कि सच अ सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट। ज़रा देख रहे हैं, यानी ऐसा सेट जो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो। ये तमाम लिखे जा रहे हैं 2 3 4 और 6 8 9 10 12। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन 1 भी चाहें तो लिख सकते हैं जो भी आपने प्रूव किए। और इसमें आपके ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, देखिए तमाम एलिमेंट्स आपके इसमें जो जो कॉमन है वो सब के सब आ चुके हैं। 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, और बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन आएंगे और बाकी ए के इनके साथ जो है कॉमन के साथ मिलकर ये आ जाएंगे। और ये देखिए 9 आ गया और ये 10 है और 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 6। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आपके सामने मौजूद हैं और बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन। और बाकी जो है आपने क्या करने हैं, ए के साथ उसका यूनियन लेके, और ये देखिए
हम लाइनिंग किस तरह देंगे, ए और बी के एलिमेंट्स को देंगे, सॉरी ए और सी के एलिमेंट्स को देंगे, और फिर क्या इसमें अब ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड ये देखें, अब तो इसकी दूसरी राइट हैंड साइड हम करने जा रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है। तो देखिए राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी हम पहले सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी वाले हिस्सा मालूम कर लेंगे। तो जब हम डिटर्मिन करते हैं कि ए यूनियन बी में क्या आ जाता है, ए वाला सेट आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, और यूनियन आप लिखेंगे और इसके बाद क्या आ जाएगा, बी वाला हिस्सा जो आपका आ जाएगा, बी वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। अब आपने क्या करना है, यूनियन आ गया तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 2, ये देख लें, और इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स सब के सब आने चाहिए। तो क्या आ जाएगा, लेकिन किसी एलिमेंट को आपने रिपीट नहीं लिखना, 2 दफ़ा नहीं लिखना। 1 2 3 5 और 6 7 8 9 10 11 12। ये असेंडिंग आर्डर है, इसकी तरतीब को ही थोड़ा सा ज़हन में रखना है आपने, कि ऐसे नहीं कि बस कोई जिधर से पकड़ा लिख दिया, नहीं, आपने देखना है कि एलिमेंट की असेंडिंग आर्डर यानी नीचे से ऊपर की तरफ। और ये ए यूनियन सी आपने अभी डिटरमिन करना है यानी मालूम करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए के एलिमेंट ले लेंगे और सी के एलिमेंट ले लेंगे। तो ये दोनों के एलिमेंट आपने लिख रहे हैं, लेकिन कॉमन इसमें कोई जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना है। ये देखिए एक एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 आ गए, और आप सी के एलिमेंट देख लें, ये मल्टीपल ऑफ 3 है बेसिकली, 5 एलिमेंट 3 6 9 12 15। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले एलिमेंट 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8 9 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 10 12 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों के एलिमेंट्स को में से इंटरसेक्शन आप ले लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने का तरीकाकार क्या होगा, ज़रा देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये वाले ऊपर वाले एलिमेंट्स और इसमें से आपने कॉमन देखें, कॉमन क्या आता है, एक तो आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। ज़रा गौर करें, और ये हमने 1 2 3 इसमें ए यूनियन बी वाले एलिमेंट लिख दिए हैं, इंटरसेक्शन डाला है, यहाँ शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना, आपने इंटरसेक्शन लिखना है। और ए यूनियन सी वाले जो है 1 क्या आ जाएगा 2 3 4 6 8 9 10 12 15। अब दूसरे स्टेप में आपने इसमें से कॉमन एलिमेंट लेने हैं। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप जो कॉमन आ रहे हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर लें उनको बेशक, कि इसमें 2 है, उसमें 2 है, उसमें 3 है, उसमें भी 3 है, तो और 4 उसमें भी है। तो पहले 3 एलिमेंट देख लो, दोनों में हैं, तो 2, उसके बाद 3, और ये भी दोनों में आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 4, इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 6, और उसके बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद 9 आ जाएगा, भाई 9 दोनों में हैं देख लो, और फिर आ जाएगा 10, और 12 आ जाएगा। तो ये आपके कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, ज़रा देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी, और ये ऊपर वाली लाइन देखें, तो वो जो ऊपर आपके पास था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और नीचे आके आप देखें तो इसका मतलब है डायग्राम भी, और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे देख लें ए यूनियन बी का जितना हिस्सा कॉमन है बस उसी को आपने करना है, और उसी के कॉमन हिस्से को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडिंग देनी है, और जो कुछ उसमें है
यानी आपके डायग्राम में भी होने चाहिए और आपके इक्वेशन 1 2 में भी होना चाहिए। आप पहले चाहे तो पहले को इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, दूसरी को 2, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये उसी तरह का सेट है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें इंटरसेक्शन पहले है और यूनियन बाद में है, और पढ़ना भी इसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो इसको भी आप देख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर जाकर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसका पार्ट है। तो हमने करना क्या, ये देखो वैसे इसकी फिगर आ गई। जो कॉमन एलिमेंट 6 और 12 है उसमें 3 9 है बी और सी में, ए और सी में 6 और 12 है। बाकी एलिमेंट इन सेटों के आपने जैसे हैं, अगर कोई कॉमन नहीं है तो वो वैसे ही लिख देने हैं, ए के भी, बी के भी और सी के भी। अगर गौर करेंगे 2 4 8 10 है, वो कॉमन नहीं है, और बी के आप लिख लेंगे 1 5 7 11 है, और सी के 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें भी उसी तरह क्या करेंगे, बी यूनियन सी पहले हम देखेंगे, और ज़रा देखें 6 12 है, 3 9 है, इसमें कॉमन आ रहे हैं, 15 इसमें कॉमन नहीं है। तो आपका इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेने से पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर हिस्सा है उसको पहले हल करने की कोशिश करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी यूनियन सी है, और बी यूनियन सी में से आपने क्या करना है, बी और सी के बी वाला सेट लिख लेना है। और ये स्टेप आपने ख़राब नहीं इसका लिखना है, यानी आपने सेट लिखना है। जैसे बी का अंग्रेज़ी का आपने अल्फ़ाबेट लिखा ना, वैसे ही उसकी जगह दूसरी साइड पे आके राइट हैंड साइड पे आपने सेट लिखना है, फिर यूनियन लिखना है, फिर सी की जगह सी वाला सेट जो है ना वो आपने लिख देना है, यानी 3 6 9 12 15। यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। अब देखें बी यूनियन सी, इसके एलिमेंट आपने क्या करने हैं, दोनों के देखें सेटों के अंदर भी मौजूद हैं। बी के यानी क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 5 7 9, और ये देख लें दोनों सेटों के आपके डायग्राम के अंदर भी ये नज़र आ रहे हैं। तो क्या करना है, 1 3 5 6 और उसका 7 9 और 11 12 15, ये आपका आ गया बी यूनियन सी। अब आपने इस बी यूनियन सी को देख लें, उस साइड पे डायग्राम के अंदर जाके भी ये सेम है उसके साथ। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए इंटरसेक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये आ जाएगा ए हमारा सेट 2 4 6 8 10 12, और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे बी यूनियन सी के आपके ये देखिए 1 3 5 6 7 9 11 12 15। तो ये आपकी कह रहे हैं इन दोनों सेटों में से आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। आप इंटरसेक्शन में देख लें, उसका वही तरीकाकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आती है, 6 आता है, और इधर भी 6 आता है, और उसके अलावा 12 है और 12 है। आपके डायग्राम में भी ये दो ही आपके नंबर जो थे कॉमन थे एलिमेंट, और यहाँ पे भी दोनों कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। और अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, इसकी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। है इसका मतलब है पहले हम ए इंटरसेक्शन बी डिटरमिन करेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो ज़रा देखें, ए इंटरसेक्शन सी बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने करना है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपने क्या करना है, ए वाला सेट लिखना है, और ए वाले सेट के अंदर आपने 2 4 6 8 10 12 लिख देना है। यानी ये इवन नंबर का सेट है, 5 इवन नंबर है, 2 4 6 8 10, और ये 6 है आपके इवन नंबर हो गए। और इसमें देखें हमने इंटरसेक्शन डाला एज यूज़ुअल, और इसमें बी के 1 3 5 7 1 इसमें लिखें, 3 5
7 9 11। अब आपने इन दोनों का कॉमन एलिमेंट लिखने हैं इसमें भी, और देखें इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आता है। और 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी ब्रैकेट्स हो गए। ये आपका इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, एम्प्टी ब्रैकेट वाला सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी में जो है डिटर्मिन करना है। तो आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, और इसमें भी आप वही करेंगे 2 4 6 8 10 12। ये जो आपके पास देखो ये वाला सेट, ये आपने ऐसे उठा के यहाँ लिख देना है, कोई गलती नहीं करनी, कोई मुश्किल नहीं। 2 4 6 8 10। आपको ए वाले लफ्ज़ की जगह जो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट है उसकी जगह पे आपने उसका सेट लिख देना है, इंटरसेक्शन लिखना है। और सी वाला सेट देख रहे हैं, उसकी राइट हैंड साइड जो है 3 5 6 9 12 15 है। 3 6 9 12 15, ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा। अब इसमें भी आप देखें कि कोई चीज़ इसके अंदर कॉमन है, तो ये देखें 6 को आप अंडरलाइन कर लें, ये कॉमन है। उसके बाद 12 इसमें कॉमन है, तो ये 6 और 12। अब जब आप 6 और 12 इसका ले लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और इसका 6 12 है, और ए इंटरसेक्शन बी का आपने ये अभी आपको दिखाया था, एम्प्टी ब्रैकेट्स आती हैं। अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और एम्प्टी ब्रैकेट्स आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, यूनियन। और ये देख लें ए इंटरसेक्शन सी, साफ ज़रा है। आपने यह 2 लाइन में लिखा जा रहा है, लेकिन आपने इसको सीधी एक लाइन में लिख रहे हैं। आपने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और पहले का आंसर जो था आपको पता ही है, एम्प्टी ब्रैकेट्स है। दूसरे का जो है वो 6 और 12 है, तो आपने 6 और 12 लिख देना है। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब इसका लिखेंगे तो ये देखें ए एम्प्टी ब्रैकेट से आ गया, दोनों में कोई चीज़ काम 6 और 12 यूनियन आ जाएगा इसका। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करें, शेयर करें, आपकी बहुत नवाजिश होगी। हमारी हर वीडियो आपकी स्टडी को इम्प्रूव करेगी। तो ये देखें, इसको हमने क्या किया है, शेडिंग दी है और हॉरिजॉन्टल है, और कॉमन एलिमेंट्स की दी है। ये देख लें 6 और 12 उसका कॉमन है, और नीचे वाले डायग्राम के अंदर भी इसका ये कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये भी देखें दोनों डायग्राम के अंदर सेम है। तो इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी हो गई। थैंक्स।